जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप पिछले वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हमने बताया था। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है, ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको किस तरीके से लगाएं, मॉडल दिया, परमाणु मॉडल दिया कि परमाणु को किस तरह से लगाया जाए, एक व्यवस्थित क्रम में किया जाए कि परमाणु हमारा एक अस्थायी हो जाए, परमाणु हमारा अस्थायी हो जाए। तो इस तरह के लगाने के चक्कर, जैसे आप जब घर बनवाते हो ना, तो आपको ईंटें की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एंड सरिया की आवश्यकता पड़ती है, सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही तीन चीज़ हमको मिल गए, क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मिल चुके, तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि परमाणु का मॉडल तैयार किया जाए कि परमाणु इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, प्रोटॉन कहाँ पर रहेगा और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन। तो परमाणु मॉडल को तैयार करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन इन्होंने क्या क्या तो लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का, कहीं कहीं लिखा थॉमसन, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, एक सेकंड, इसमें इंक कम है। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे। कब हुआ था थॉमसन मॉडल? कब दिया था? 1897 ईस्वी में। कब दिया था? 1897 में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल तैयार किया। तो उन्होंने कैसे तैयार किया? उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है बच्चा, कि परमाणु जो होता है एक गोला के रूप में होता है। किस रूप में? एक गोले के रूप में होता है। परमाणु क्या होता है? एक गोले के रूप में होता है। और जो प्रोटॉन होता है, क्या? प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है उसके बाहरी हिस्से में होता है। किसके? इसके ये बाहरी हिस्सा, इसको क्या मान लिए? प्रोटॉन मान लिए। ठीक है, और जो इसके अंदर वाले हिस्से को क्या मान लिए? इलेक्ट्रॉन मान लिए। ठीक है, जैसे यहाँ भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, ऐसा बात नहीं है। जैसे आप तरबूज, इस तरह समझिए, जैसे आप तरबूज है ना, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, खाने वाला लाल वाला हिस्सा, लाल वाले हिस्से को क्या मान लिया उन्होंने? पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन मान लिए। ठीक है, धनात्मक जो होता है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो लाल वाला हिस्सा होता है, जो खाने वाला हिस्सा है, वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। उस समय एक चीज़ और जान लीजिए, जब 1897 में, उस समय क्या न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही उन्होंने परमाणु मॉडल देना तैयार कर दिया था। ठीक है, तो लाल वाला जो हिस्सा होता है, खाने वाला हिस्सा, वो क्या होता है? धनात्मक होता है। और जो उसके बीज होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, है ना, काले काले, हाँ, वो होता है ऋणात्मक, यानी उसको इलेक्ट्रॉन से माना। क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना। क्या माना? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने क्या माना, थॉमसन भैया ने, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीज की तरह होते हैं। ठीक है, और जो लाल वाला हिस्सा होता है वो होता है धनात्मक, यानी प्रोटॉन होता है, और इसको इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, अब ये चीज़ इन्होंने बताया कि यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये केंद्र वाला हिस्सा जो रहेगा, जिसके अंदर बीज है, बीज वाले हिस्से को उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। ये निगेटिव चार्ज होता है उस पर। ठीक है, अब ये परमाणु मॉडल ऐसे बना के वैज्ञानिकों के और सारे वैज्ञानिक जो थे उनके सामने प्रस्तुत किए कि हमने परमाणु मॉडल तैयार कर दिया। तो उन्होंने, और बाकी सारे वैज्ञानिकों ने जब देखा इसको, तो उन्होंने कहा, थॉमसन भैया, आप मैथ का छोटा सा फार्मूला जो होता है उसको आप भूल चुके हैं। बोले क्या भूल गए? ये भूल गए कि जब पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव यानी धन और ऋण जब मिलेंगे तो क्या होगा? धन और ऋण मिलेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा? समा जाएंगे ना एक दूसरे में, यानी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो परमाणु तो अस्थाई होता है, आपने उसका अस्थायित्व ही खत्म कर दिया। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल इसलिए फेल कर दिया जाता है। इसलिए थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल फेल कर दिया जाता है, क्योंकि जब जैसे +2 है और -2, क्या हो जाएगा? +2 -2 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। ऐसे तो होता है ना। मान लीजिए, जैसे इसका चार्ज कितना होता था? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता था? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे तो होता था ना। और ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, कितना है? -1.6
6×10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब ये दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से तो कट नहीं जाएंगे, ऐसे कट के क्या बनाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तब परमाणु कहाँ बना, हमारा पदार्थ। जब परमाणु ही नहीं बना तो हमारा पदार्थ ही कहाँ बना, जब पदार्थ ही नहीं बना तो इसलिए इनका परमाणु मॉडल फेल कर दिया जाता है। इसी क्रम में अब आते हैं रदरफोर्ड साहब। कौन आते हैं, रदरफोर्ड साहब। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब यहीं तक है उनका कि मतलब इसी कारण से उनका मॉडल फेल कर दिया। किस कारण से, कि जब एक दूसरे को मिलेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो परमाणु जब का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो पदार्थ ही नहीं बनेंगे, है ना। ठीक है, इस समझ में आया। ठीक है, बस इतना ही था उनका। ठीक है, तो मेन कारण यही था कि, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1911 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पे। ठीक है, अब आते हैं कौन, 1911 में आते हैं रदरफोर्ड। कौन आता है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल देने को इच्छुक हुए। क्या हुए, इच्छुक हुए। परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का, यहाँ का लिख दीजिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब रदरफोर्ड साहब ने परमाणु मॉडल देने के इच्छुक हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की, मतलब सोने की चादर वाला प्रयोग किया। सोने की चादर, ठीक है। तो उन्होंने सोने की चादर लिया, पतली सी महीन सी, उस जो 1000 परमाणुओं से मिलकर बनी थी। कितने, 1000 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई थी सोने की चादर। और अल्फा कण या अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा कण या अल्फा किरण लिया, जिसमें जो अल्फा कण थे, अल्फा कण ये क्या थे, अल्फा कण इस प्रकार के थे कि मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित थे। ठीक है, ऐसा कण लिया जो जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित थे, यानी हीलियम के परमाणु थे। किसके परमाणु थे, हीलियम के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। ऐसे ही 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनते हैं, कार्बन परमाणु बनाते हैं। तो चलिए वहाँ नहीं चलते हैं, हम सीधा चलते हैं, मतलब अल्फा कण लिए, अल्फा किरण जो थी ये सीधा, जैसे इसके अंदर ये ऐसा मान के चल रहे थे कि इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने 1000 क्या लिया, 1000 परमाणु लिए। ठीक है, ये 1000 परमाणु लिए जो सोने की चादर बनाया। ठीक है, क्या बनाया, सोने की चादर बनाया, सोने की बहुत पतली चादर बनाया। और अल्फा कणों की बमबारी की, यानी बारिश की, है ना, बारिश की। जब उन्होंने अल्फा कण की, जिसमें क्या था, ये पॉजिटिव थे, क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, ये भी पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव थे, है ना। तो अल्फा कणों की क्या की, बमबारी की। अब बमबारी किया या बौछार किया, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि कुछ अल्फा कण जो है, कुछ नहीं बहुत सारे अल्फा कण इसको आर पार कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, आर पार कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे आर पार हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण कुछ तिरछी रेखा में चले जाते हैं, और कुछ कण सीधे ही टकराकर सीधा ही वापस आ जाते हैं। क्या हो जाता है, सीधे ही टकरा के, हाँ, और सीधे ही वापस आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सोने की चादर लिया जो 1000 परमाणुओं से मिलकर बनी थी, और अल्फा कण लिए जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, यानी हीलियम के परमाणु थे, हीलियम के कण थे। और उन्होंने उससे अल्फा कणों की बारिश की, और बारिश करने पर देखा कि जो उसके कुछ कण परमाणुओं से सीधे ही चले जाते थे, बहुत सारे सीधे ही रेखा में चले जाते थे, और उनमें से कुछ तो तिरछे में से भाग जाते थे, और कुछ सीधे ही टकराकर सीधे ही वापस आ जाते थे। तो इससे उन्हें निष्कर्ष ये निकला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है भैया। इसके अंदर क्या है, यानी इसके केंद्र के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है, जो हमारा अल्फा कण से जाकर टकरा कर और सीधे ही परिवर्तित हो जाता है, मतलब सीधे ही उल्टा भाग के आता है। तो इससे ये पता चला कि परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ है जो, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या खोजा, नाभिक की खोज की। इससे उन्हें पता लगा कि मतलब परमाणु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है परमाणु के अंदर जो होता है। तो इससे उन्हें क्या पता चला कि इसके अंदर नाभिक है, परमाणुओं के अंदर नाभिक होते हैं। इससे उन्हें पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होते हैं।
परमाणु है ना, 1000 परमाणुओं से सोने की चादर बनी थी, तो जो टकरा के वापस आए केंद्र के अंदर, परमाणु के केंद्र के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और केंद्र के अंदर नाभिक होता है, और उन्होंने नाभिक की खोज कर दी। कब? 1911 में, है ना, नाभिक की खोज कर दी। ठीक है, अब नाभिक की खोज कर दी 1911 में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसके अंदर बहुत सघन, बहुत ठोस, बहुत परमाणु के अंदर बहुत ठोस चीज़ पाई जाती है, जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बहुत कम होती है। त्रिज्या यानी व्यास भी कम होता है, त्रिज्या कम होती है। क्या होती है? त्रिज्या कम होती है। ठीक है, और ये बहुत क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ठोस होते हैं, और इनका द्रव्यमान भी इसी से प्राप्त होता है ना। नाभिक का, परमाणु के अंदर जो केंद्र होता है वही नाभिक होता है, तो नाभिक से ही हमें द्रव्यमान भी इनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, परमाणुओं में द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। परमाणुओं के अंदर जो नाभिक होता है उसी से हमें द्रव्यमान को मान मिलता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें क्या क्या बताए? त्रिज्या कम होती है, ठोस होते हैं, द्रव्यमान इन्हीं से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, समय उसी बीच में मतलब कुछ समय बाद उन्होंने ये जब नाभिक की खोज कर ली, तो अब उन्होंने थॉमसन का अपना आदर्श माना, थॉमसन का परमाणु मॉडल को अपना आदर्श माना, थॉमसन परमाणु मॉडल को। तो थॉमसन परमाणु मॉडल को उन्होंने क्या माना? आदर्श माना। तो थॉमसन भैया ने क्या बताया था? थॉमसन भैया यही बताए थे कि मतलब इसमें पॉजिटिव होता है ना, कुछ लाल गुच्छे वाला की तरह जानो, इसमें कुछ पॉजिटिव होता है, और कुछ जो उसके अंदर होते हैं, केंद्र के अंदर बीज, वो क्या होते हैं? वो निगेटिव होते हैं, नकारात्मक, ऋणात्मक होते हैं। ये क्या होता है? धनात्मक होते हैं, है ना, और ये ऋणात्मक होते हैं ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किसको आदर्श माना? आदर्श माना थॉमसन परमाणु मॉडल को। आदर्श किसको माना? थॉमसन परमाणु मॉडल को। अब इन्होंने परमाणु मॉडल देना शुरू किया, किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इन्हीं के आदर्श पे थॉमसन परमाणु आदर्श माना किसको? थॉमसन परमाणु मॉडल को। ठीक है, थॉमसन परमाणु मॉडल को। अब इन्हीं के आदर्श पे वो उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के बीच में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। उन्होंने बताया प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के बीच में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। किसने? रदरफोर्ड ने बताया केंद्र के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने इतना बताया, और ये नहीं बताया कि मतलब अभी बता रहा है, जैसे उन्होंने ये बताया कि चक्कर लगाते हैं। अब उन्होंने वैज्ञानिकों को ये परमाणु मॉडल देने के लिए उत्सुक हुए कि अब जाकर हम वैज्ञानिकों, और जो वैज्ञानिक हैं उनको दिखाते हैं कि हमारा परमाणु मॉडल मतलब हम ऐसे बनाए हैं। ठीक है, अब जब गए दिखाने तो वैज्ञानिकों ने बताया, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, ठीक है, हमने माना इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर मान लीजिए चक्कर लगाते हैं, माना उन्होंने। ठीक है, लेकिन आप बताइए, अब जब चक्कर लगाते रहेंगे तो उनकी ऊर्जा क्षरण भी होगा, मतलब उनकी शक्ति कम हो जाएगी ना। तो धीरे धीरे कब तक लगाते रहेंगे? ऐसे लगाते रहेंगे, मान लीजिए लगाते रहे, तो अब एक समय ऐसा आएगा कि वो जाकर प्रोटॉन से मिल जाएंगे। तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है, और मिलेंगे दोनों, तो क्या होगा? जिस तरह थॉमसन भैया में हुआ था उसी तरह इसमें भी हो जाएंगे, मिलेंगे तो 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों मिलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे तो पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, परमाणु अस्थायी नहीं रहेगा, और परमाणु तो अस्थायी होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है। तो इनका मॉडल भी फेल हो गया, इनका मॉडल भी इसी कारण से फेल हो गया। किस कारण से फेल हो गया? देखिए, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये केंद्र के अंदर उपस्थित रहता है। अब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करते हैं। हाँ, गति करते हैं, ये इतना ही बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते हैं, लेकिन एक फिक्स ऊर्जा के साथ, यानी एक नियत ऊर्जा के साथ गति करते हैं, ये नहीं बताया, है ना।
आगे चलेंगे जब नील्स बोर साहब कहेंगे कि नील्स बोर साहब ने आगे बताएंगे, ठीक है। ये उन्होंने नहीं बताया कि मतलब एक फिक्स एनर्जी में वो गति करते हैं, ऐसे बताए होते तो उनका काम हो जाता, लेकिन उन्होंने बताया कि फिक्स एनर्जी में काम करते हैं, उनकी एक नियत ऊर्जा होती है, उनके अंदर एक खुद की ऊर्जा होती है, ठीक है। ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि हाँ चक्कर सिर्फ लगाते हैं, ठीक है। तो अब चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा भी मतलब उनकी ऊर्जा कम होती जाएगी, जब ऊर्जा कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा ये प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन में मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रोटॉन में मिले जैसे ही टकराएंगे ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, प्लस माइनस मिलकर, ठीक है। तो इनका परमाणु मॉडल फेल कर दिया जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नील्स बोर, तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, क्या है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर भैया ने कहा कि जो केंद्र होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अभी भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई, इसलिए न्यूट्रॉन ने कभी नहीं लिखा, अभी भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई। और सब लोग नाभिक की खोज हुई, क्या क्या? नाभिक की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, इसी पर परमाणु मॉडल देने को सब इच्छुक थे, ठीक है। तो अब प्रोटॉन, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर होता है, किसके आदर्श के अनुसार? रदरफोर्ड के कहे अनुसार पर उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है। उन्हीं के परमाणु मॉडल को आदर्श माना और उन्हीं के कहे अनुसार उनका प्रयोग दोबारा करने लगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मतलब नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है जो धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक फिक्स एनर्जी के साथ, एक नियत एनर्जी के साथ। हाँ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें खुद की एक ऊर्जा रहेगी, उसी के कारण वो अपनी ऊर्जा के कारण वो अपना चक्कर लगाते रहेंगे, मतलब एक नियत ऊर्जा रहेगी, एक फिक्स एनर्जी रहेगी उनके अंदर, ठीक है। और यही चीज़ उन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? उन्होंने फिक्स का नाम ही नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ बताया कि हाँ चक्कर लगाता है, और इन्होंने बताया नहीं, इसमें फिक्स एनर्जी होती है, एक नियत एनर्जी होती है, ठीक है। और वो अपना चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और एक फिक्स क्या होता है? उनका कक्ष भी होता है, एक व्यवस्थित क्रम में एक कक्ष भी रहेगा। इसका नाम इन्होंने दिया n बराबर, मान लीजिए इसका नंबरिंग दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। इनका नाम भी दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है। कि मतलब ये फिक्स एनर्जी के साथ अपने कक्षा में घूमेंगे, और जैसे जैसे कक्षों की संख्या बड़ी होती जाएगी, है ना, क्या कहें, दूसरी बात कहें कि जैसे जैसे कक्षों की संख्या बड़ी होती जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बड़ी होगी, और मतलब बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें कम, मान लीजिए इसमें एक एनर्जी की आवश्यकता है, तो उसमें एक फिक्स एनर्जी हो गई कि इसमें एक एनर्जी की आवश्यकता है ना, ऐसे समझा। मान लीजिए और उसे जब इस कक्षा 2 में पहुंचे, मतलब सेल नंबर 2 में, ऑर्बिट नंबर 2 में पहुंचे, तो उसमें मान लीजिए कि हाँ इसमें 2 एनर्जी चाहिए, मतलब एक फिक्स एनर्जी चाहिए इसमें। ऐसे ही एनर्जी की संख्या बढ़ती जाएगी और सेलों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो एनर्जियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। और उनका नामकरण भी कर दिया कि एक का नाम, इसका नाम के रहेगा, इसका यल नाम रहेगा, इसका यम नाम रहेगा, इसका यन नाम रहेगा। इन्होंने नामकरण भी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझे? ठीक है, तो आगे समझिए। हाँ, तो जब इसकी एनर्जी बच्चों, जब इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी तो ये अंदर गिरेगा ही नहीं, है ना। जब इसकी एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी तो ये अंदर गिरेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं गिरेगा। जब उसकी एनर्जी मतलब ऊर्जा एक नियत रहेगी, है ना, तो अंदर नहीं गिरेगा। दूसरी चीज, जब अंदर गिरेगा नहीं तो क्या हुआ? प्रोटॉन हमारा विद्यमान रहेगा, प्रोटॉन मतलब परमाणु हमारा अस्थायी रहेगा, है ना। ये उन्होंने बताया। और जैसे जैसे ये मतलब एनर्जी अगर आप एनर्जी, सुनिए दूसरी चीज, अगर आप एनर्जी बढ़ाते हैं, मान लीजिए आप एनर्जी बढ़ाए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक फिक्स रहेगी। जैसे पहले के वाले में, मान लीजिए के वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक फिक्स रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स रहेगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कहा। अगर आप एनर्जी बढ़ाते हैं तो दूसरे कक्षे का निर्माण कर लेगा, दूसरे सेल में चला जाएगा, और एनर्जी बढ़ाएंगे वो तीसरे में चले जाएगा, और एनर्जी बढ़ाएंगे वो चौथे में चलेगा, ठीक है। अगर एनर्जी आप बढ़ाते जाएंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 2 से चौथे, चौथे से छठे तक जा सकता है। हाँ, अगर एनर्जी आप कम करते हैं, क्या करते हैं? एनर्जी को आप छोड़ते हैं, ठीक है, कम करते हैं,
जैसे एनर्जी आप कम करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर आप एनर्जी कम करते हैं, ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी यानी ऊर्जा आप कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने नील्स बोर साहब ने कहा, ठीक है। इतना चीज़ जा समझे आप कि उन्होंने नाम दिया एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और नामकरण भी कर दिया KLMN, यानी एक पहले कक्षा का नाम रहेगा के रहेगा, दूसरे कक्षा का नाम यल रहेगा, तीसरे का यम रहेगा, चौथे का यन रहेगा। ऐसे ही कक्षों की संख्या अगर बढ़ती है तो हम 4 तक ही लेकर चल रहे हैं, यम यन ओ पी क्यू, है ना, यहाँ तक भी आता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझे, ठीक है। अब जब इन्होंने लेवल बता दिया, नाम भी दे दिया, तो अब ये पता करने लगे कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब उन्होंने ये जानना शुरू किया। तो जैसे क्या जानना शुरू किया, मतलब जैसे के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो लेवल 1, है ना, ये लिखा है, कक्षा लिख दीजिए, कक्षा, और यहाँ लेवल यानी स्तर, है ना, स्तर, कक्षा, लेवल एक ही ना, स्तर, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने पहले वाले कक्ष में कितने रहेंगे, दूसरे वाले में कितने रहेंगे, ये जानना शुरू किया, ठीक है। किसने? नील्स बोर साहब ने। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी पहले वाले में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे वाले में कितने, तीसरे वाले में कितने, चौथे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, क्या? 2n²। ये उन्होंने एक फार्मूला लगाया कि 2n² पर हम चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए के, कक्षा के में स्तर नंबर कौन है, स्तर लेवल नंबर 1 में कितने रहेंगे, ठीक है। यन को क्या माने हैं? 1 माने हैं, तो इसी पर सूत्र चलाएंगे। तो देखिए 2n का मान कितना है, 2n का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 गुणे 1 2, कितने हो जाएंगे, 2 कन्यम 2, यानी 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी के में, 2। ऐसे ही यल में देखते हैं, यल में लेवल नंबर 2 है, तो 2 पर चलते हैं, 2 पर चलेंगे। अब 2 का मान रखेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 2 है, n बराबर कितना है 2, तो 2 रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करने पर 2 गुणे 4 दूनी 8, है ना, 2 चौक 8, इसमें 8 रहेगा। ऐसे यम पर देखेंगे, ठीक है, लेवल नंबर 3 है, तो 3 पर देखेंगे, तो 3 लेवल नंबर 3, तो इस सूत्र पर रखेंगे, यन का मान कितना हो जाएगा, यन का मान कितना हो जाएगा, यन का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 9 यानी 18 हो जाएगा। यानी यम में 18 आ सकते हैं, यम में कितने आएंगे 18, यल में कितना 8, के में कितना 2। ऐसे ही के यल यम यन का देखेंगे, 2 8 18 32 आएगा इसका, ठीक है। जब उस सूत्र पर रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो कुछ हद तक, है ना, इनका जो बोर का परमाणु मॉडल था कुछ हद तक तो ठीक लगा, इनका फेल भी कर दिया गया। कुछ हद तक तो ठीक लगा, लेकिन लिखने और पढ़ने के लिए, हम लिखने पढ़ने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा ये, मतलब नील्स बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन कुछ प्रभाव इस पर गलत हुए। कौन से प्रभाव? वो अंदर की बात है, जैसे जीमैन प्रभाव, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रभाव, ये सब प्रभाव मतलब बहुत अंदर की बात है, ये सब हम नहीं सीखेंगे, बस हमारे लिखने पढ़ने के लिए ठीक रहा, ठीक है, ऐसा समझिए। इनका भी मॉडल फेल कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेल नहीं है, लेकिन लिखने पढ़ने और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करना, यही तो पढ़ रहे हो ना आगे आप, ये ठीक रहा, ठीक है। लेकिन और कुछ छोटे छोटे जो डीपली प्रभाव थे वो अच्छे से नहीं समझा पाए, ठीक है। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं हम न्यूट्रॉन की खोज हो जाती है, ठीक है। तो कौन करता है ये, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। कौन आ जाते हैं 1932 में जेम्स चैडविक आ जाते हैं, जेम्स चैडविक, कौन आ जाता है, जेम्स चैडविक। तो नील्स बोर साहब ने अपना काम किया। अब नील्स बोर साहब ने निष्कर्ष क्या निकला था नील्स बोर साहब का, कि अणु बनते कैसे हैं। नंबर 1 चीज निकला था कि अणु नील्स बोर का लिखा रहे हैं, अणु बनते कैसे हैं, ये उन्होंने बढ़िया निष्कर्ष निकाला कि अणु बनते कैसे हैं। दूसरी चीज निकाला कि तत्व आपस में मिलते कहते हैं, तत्व आपस में मिलते कैसे हैं,
ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अणु कैसे बनते हैं, तत्व आपस में मिलते कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं बताए थे। ठीक है, अब 1932 में जेम्स चैडविक भैया आए, है ना। जेम्स चैडविक भैया जब आए थे 1932 में, तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने देखा, उस समय मान लीजिए न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की, ये चीज़ आप उन्हें दिमाग से हटा लीजिए अभी, कि उससे पहले की बात करता हूँ कि जब उन्होंने तौलना शुरू किया किसी भी परमाणु को, मान लीजिए कार्बन के परमाणु को उन्होंने तौलना शुरू किया, किसी भी परमाणु को मान लीजिए, तो हमने कार्बन का माना। ठीक है, उन्होंने क्या होता है कि नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन होता है, बस इतने पता था उनको ना, इतने तो पता था। 1932 से पहले जब उन्होंने खोजा कि उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, तो उन्हें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 × 10 के पावर -27 kg, ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो जब उसको तौलने लगे 6 प्रोटॉन को, तो 6 प्रोटॉन को एक प्रोटॉन से गुणा करेंगे, 672 × 10 के पावर -27 kg से जब गुणा करेंगे, तो इसका जब उन्होंने गुणा किया, मतलब तौला, मापा, तो इसके भार से 6, जैसे मान लीजिए यहाँ आया, से गुणा करेंगे, इसके भार से दोगुना भार बता रहा था। तौलने पर जब देखा तो एक परमाणु का द्रव्यमान उसके दोगुना जा रहा है। अरे, तो अब उन्होंने चौंका, उन्होंने दिमाग लगाया, यार कुछ ना कुछ इसके अंदर ज़रूर है। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, तब उसके दोगुना हो जाता है। जैसे 6 प्रोटॉन थे, तो 6 का मान 6 ग्राम मान लीजिए, एक प्रोटॉन का मान लीजिए 1 ग्राम है। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोटॉन का 1 ग्राम है, तो 6 प्रोटॉन मिले तो 6 ग्राम है, लेकिन 12 ग्राम आ रहा था, है ना। क्या देखे कि 12 ग्राम आ रहा था, तो यार सोचे यार इसके अंदर कुछ और है। तो उन्होंने यहीं से प्राप्त किया कि हाँ, प्रयोग किया कि हाँ न्यूट्रॉन, एक नाम दिया कि हाँ इसका नाम न्यूट्रॉन है, जिसका आवेश 0 होता है, जिसका द्रव्यमान, अब उन्होंने प्रोटॉन के द्रव्यमान को घटाकर जब उसको तौला, है ना, तो उसका द्रव्यमान कितना आया, 1.674 × 10 के पावर -27 kg, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा आया। क्या आया, प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ इसका भार ज़्यादा आया। ठीक है, ज़्यादा, इसमें 674 है, इसमें 672 है प्रोटॉन में। ठीक है, तो यहीं से उन्होंने पता लगाया। ठीक है, अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या सीखेंगे, बच्चों, सीखेंगे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। अब इससे अब हमारा तो ये चीज़ मतलब परमाणु मॉडल बनकर तैयार हो गया। अब हम जान चुके हैं कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, और ये कहाँ रहता है, कि नाभिक के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है, और ऐसे ऐसे जब इसको ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो ये एक दूसरे, पहले से दूसरे कक्षा में अपनी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया। तो परमाणु का मॉडल तैयार हो गया, परमाणु बनकर तैयार हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब परमाणु जो बना के एलिमेंट में हम करना सीखेंगे, किसमें, KLMN में, और कुछ हद तक हम SPDF में सीख लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे और सीखेंगे कि मतलब तत्व मिलकर कैसे हमारा पानी H2O कैसे बनता है ना, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaCl को मान लीजिए NaCl लिखे, Na2Cl क्यों नहीं को सोडियम क्लोराइड बना, या NaCl2 क्लोराइड क्यों नहीं बना, है ना, ऐसे क्यों नहीं बना, NaCl ही क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, ये चीज़ हम अब आने वाली क्लासों में सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये क्लास बच्चों अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।